मेरा नाम नंदकिशोर वर्मा, संविदा परिचालक गोला डिपो। ऐसा है कि हम लोग चलते हैं, हमारी गाड़ी चलती है, यहाँ से चलाई जाती है गौरीफंटा दिल्ली। तो प्रतिदिन जो है लमसम पलिया भीरा यहाँ से कम 50 से लगाकर लमसम 70-70 गाड़ियाँ चलती हैं प्राइवेट। जिसके नाते हम लोगों के महीने के 2300 रुपये कटते हैं और कहा जाता है कि जो अगर कम इनकम आएगी तो तुम्हारा ही काटा है। हम लोग छोटे कर्मचारी तो हमारा पैसा काटा भी जाता है, लेकिन इसमें ना ARTO साहब, RTO साहब और हमारे विभाग के भी कर्मचारी जो ARM साहब है, RM साहब, उन्होंने लिखित दिया कि हाँ ये गाड़ियां जो अगर बंद कराई जाए तो हमारी इनकम नहीं प्रभावित होगी। जिससे हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक ज्ञापन दिया गया कि ये जो प्राइवेट गाड़ियां बंद की जाए तो हम लोगों की ना आय ज्यादा आएगी, हमारा भी पैसा नहीं कटेगा और राजस्व को भी हानि नहीं होगी। जिससे हजारों नहीं करोड़ों रुपए की नुकसान हमारे राजस्व और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का होता है। जिसमें विशेषकर हम लोगों ने जो गाड़ी भूता जो है, भूता में ARTO साहब को मिलके कई बार गाड़ियां बंद कराई। उस समय जो है हम लोगों का लोड फैक्टर 70 से 80% आया और इस समय जो है 40% 50% जब होता है तो हम लोगों को साइन कराना पड़ता है कि सर हमारी इनकम कम आई। हम लोग लिखते हैं सीट पर, लेकिन उसकी विवेचना कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं करता है, जिसके लिए हम छोटे कर्मचारी ही प्रताड़ित किए जाते हैं। क्या ये बात आपने सभी अधिकारियों को सूचित की है? सूचित नहीं, हमारा कर्मचारी जो संघ या यूनियन जो भी चलती है उनके द्वारा भी अवगत कराया जाता है। और विशेषकर हमारी संविदा कर्मचारी यूनियन जो है उन्होंने लिखित दिया है, माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, उसमें हम लोगों ने अपनी बात रखवाई है कि ये जो प्राइवेट गाड़ियां बंद होगी तो हम लोग सुचारू रूप से चल भी पाएंगे। और जो गुंडागर्दी होती है, और हमें लगता है जो विमलेश वर्मा जी के साथ हुआ है वो यही हुआ है कि उनकी प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं। इसी नाते हमें तो यही लग रहा है कि ये जो द्वेष भावना की जो निकाला गया वो इसी बात पे उनको मारा है। बाकी विमलेश वर्मा के बारे में यहाँ कम से कम 250 आदमी है, कोई भी पता कर ले, वो हर के लिए खड़े रहते हैं। कोई बीमार हो, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, हर के लिए चंदा इकट्ठा करके पूरा करवाते हैं। विमलेश वर्मा वो व्यक्ति हैं। ये जो प्राइवेट गाड़ी चलती है, क्या ये बगैर परमिट के चलती है या इनका पूरी? अरे हमारे विभाग में जब हमारे परिवहन मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी गाड़ी हमारी डग्गा मार नहीं, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिना परमिट चलती है, परमिट चलती, हमें ये जानकारी तो नहीं है। लेकिन ये है, परमिट का मतलब क्या है कि वो जगह जगह जब सवारी उठा रही हैं तो परमिट का मतलब क्या रह गया? टूरिस्ट परमिट होगा? टूरिस्ट परमिट है तो सवारी एक जगह से भरे लेके जाए। इसका मतलब क्या है कि लाल पीप खड़ी है, गोलाम खड़ी है, हमारे अधिकारियों सामने भर रहे हैं, वो माँ बहन गाली देते हैं, हम लोग सुनते हैं। सरकार इसके लिए कोई अगर कठोर कार्रवाई करेगी तो बिल्कुल सुधर आ जाएगा। चाहे हमारे अधिकारी जाए, चाहे RTO साहब जाए, चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब आदेश करें, तो ये सब सही होगा। ऐसा नहीं कि व्यवस्था सही नहीं होगी। इसके कारण सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। नुकसान हजारों का नहीं, हमने करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है। जो अगर एक बार ये देखा जाए, आकलन किया जाता है, 15 दिन जैसे बंद रहती हैं गाड़ियां, तो करोड़ों रुपए फायदा होता है परिवहन विभाग का। और ये जो सैलरी हम लोगों को 15 से 20 हजार मिल रही है, तो इसको तो कम से कम हम लोगों को 40,000 50,000 मिलेगी, तब भी कम रहेगी। और परिवहन विभाग को करोड़ों रुपए का फायदा होगा उसके बाद भी। क्या नाम आपने बताया अपना? नंदकिशोर वर्मा, संविदा परिचालक, गोला डिपो।